दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास क्लास 3 की मैथमेटिक्स है। क्लास 3 के मैथमेटिक्स के बाकी 6 चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा सिर्फ एक चैप्टर रहता है जो कि हमारे पास है डेटा हैंडलिंग का। तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये हमारे पास है पहला कैरोल डायग्राम। कैरोल डायग्राम दोस्तों किसे कहते हैं, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन यहाँ पे मौजूद है। Carroll diagram is a diagram in which different things are sorted out according to two characteristics, figures, numbers, and different thing can be sorted out using Carroll diagram। ये कहता है कैरोल डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उनके जो खसूसियात अलग अलग होती हैं, दो चीज़ों के खसूसियात जब अलग अलग होती हैं तो उनके लिए हम कैरोल डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है कैप और शर्ट्स। ठीक हो गया। कैप और शर्ट्स में हमारे पास क्या है, शर्ट्स इन ब्लू कलर, कैप इन ब्लू कलर। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ब्लू कलर्स। ठीक है, ये हमने एक कॉलम लगा लिया, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास एक रो हो गई है, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई है। इधर हम पहले कॉलम पर लिख लेंगे शर्ट्स, दूसरे कॉलम पर लिख लेंगे कैप्स। अब इनका कलर देखें, यहाँ पे पहले रो में हम लगाएंगे ब्लू कलर्स के और दूसरे रो में हम लगाएंगे नॉट ब्लू कलर्स। तो ये जितने ब्लू कलर्स में 1 2 3 ये जो शर्ट्स हैं इन तीनों शर्ट्स को इधर लगा लेंगे और ये शर्ट्स ब्लू कलर में हैं। इनके अलावा कैप्स भी ये ब्लू कलर के रो में आ जाएंगे। तो 1 2 3 कैप्स भी इधर आ गए हैं। नॉट ब्लू कलर जो ब्लू कलर में नहीं है वो हमारे पास ये कलर, ये और ये ब्लू कलर में नहीं है तो शर्ट्स इधर आ जाएंगे शर्ट्स वाले कॉलम में, और ये ब्लू कलर में नहीं है तो इस रो में आ जाएंगे। और ये कैप्स जो कि हमारे पास ब्लू कलर में नहीं है तो ये इधर आ जाएंगे। तो ये कहता है कि शर्ट नॉट इन ब्लू कलर, कैप्स नॉट इन ब्लू कलर, ये इधर लगा लिया। शर्ट्स इन ब्लू कलर इधर लगा लिया और कैप्स इन ब्लू कलर इधर लगा लिया। तो ये हमारे पास कैरोल डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। आगे हमारे पास कहता है 3 शर्ट्स आर इन ब्लू कलर, 3 कैप्स आर इन ब्लू कलर, 3 शर्ट्स आर नॉट इन ब्लू कलर, 4 कैप्स आर नॉट इन ब्लू कलर। तो ये हमने क्या किया, इन अबव कैरोल डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट, ऊपर जो कैरोल डायग्राम है इसको हम कहते हैं कैरोल डायग्राम। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास 3 शर्ट्स ब्लू में थी और 3 कैप्स भी ब्लू कलर में थी। इसके अलावा 3 शर्ट्स हमारे पास ब्लू कलर में नहीं है और 4 कैप्स जो हैं वो भी हमारे पास ब्लू कलर में नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम आगे कुछ सवालात हल करते हैं। ये कहता है कि सॉर्ट आउट द गिवन नंबर बाय कैरोल डायग्राम। ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें कैरोल डायग्राम के ज़रिए अलग अलग लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ विच 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 खसूसियात की बुनियाद पे इन्हें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। कैन वी सॉर्ट आउट दीज नंबर, क्या हम इन नंबर को अलग-अलग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल इनको हम अलग-अलग लिखेंगे लेकिन 2 खसूसियात की बुनियाद पे। वी कैन यूज़ द साइज़ ऑफ द नंबर फॉर द सॉर्टिंग नंबर लेस देन 15। हम एक खसूसियत लगा लेंगे कि ये 15 से कम नंबर हैं और 15 से बड़े हैं एंड ग्रेटर देन 15। सिमिलर द नंबर डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 कैन आल्सो बी सॉर्टेड। हम ये भी शर्त लगा लेंगे कि ये देखें कि हमारे पास वो नंबर जो 4 पर तकसीम होते हैं और जो 4 पर तकसीम नहीं होते। तो इन नंबर्स पर इनकी 2 शराइत लग गई हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर लेस देन 15 से छोटे नंबर, और इसके अलावा नंबर ग्रेटर देन 15 से बड़े नंबर। यहाँ पे हमने बता दिया पहले से कि 15 से छोटे नंबर और 15 से बड़े नंबर, इनके हमने 2 खसूसियात कर लिए हैं। इसके अलावा और 2 खसूसियात कौन सी हैं कि वो नंबर जो 4 पर तकसीम होते हैं और जो 4 पर तकसीम नहीं होते। तो इन नंबर में जो 8 और 12 हैं ये 4 पर तकसीम होते हैं और 15 से छोटे हैं तो ये इस कॉलम में आ जाएंगे। इसके अलावा 16 और
28 ये भी 4 पर तकसीम होते हैं और 15 से बड़े हैं, तो नंबर ग्रेटर देन 15, तो ये इस कॉलम में आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जो 15 से छोटे हैं और 4 पर तकसीम नहीं होते वो इसमें आ जाएंगे, और जो 15 से बड़े हैं और 4 पर तकसीम नहीं होते वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कैरल डायग्राम बन गया है। ये कहता है कि इन द कैरल डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने ये मालूम किया, द नंबर लेस देन 15 एंड डिविजिबल बाई 4 आर 8 और 12, तो ये भी हमने लिख लिया। द नंबर ग्रेटर देन 15 एंड डिविजिबल बाई 4 आर 16 एंड 28। द नंबर लेस देन 15 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 आर 3 एंड 10। द नंबर ग्रेटर देन 15 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 आर 13, 21, 25 एंड 33। तो ये हमने इसे ऑब्जर्व किया कैरल डायग्राम से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, शो द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय कैरल डायग्राम। हम इनको क्या करेंगे, कैरल डायग्राम की मदद से जाहिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज़ लेनी है, 2 करेक्टरिस्टिक्स लेनी है। एक ये ले लेना है कि हमारे पास पहले तो हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, तो ये जो वीडियो है आप अपने पास अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये एक लाइन ले ली है, अब इसके नीचे एक और लाइन मैं ले लेता हूँ, ये हो गया है। अब कैरल डायग्राम में आपके पास मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, और इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है, क्या नहीं, कॉलम और रो होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 2 कॉलम हो गए हैं। ठीक, अब इस कॉलम में मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, और इसमें मैं लिख लेता हूँ वेजिटेबल्स। ठीक हो गया, ये फ्रूट्स हो गए और दूसरा वेजिटेबल्स हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैंने 2 खसूसियात दे देनी है, 2 करेक्टरिस्टिक्स। एक मैं ले लेता हूँ कि विच और ग्रीन। ठीक हो गया, तो एक रो इसकी बन जाएगी कि कौन से हमारे पास ग्रीन हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैं एक रो यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विच आर नॉट ग्रीन, यानी जो ग्रीन नहीं है उन्हें इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी हैं लेकिन ग्रीन नहीं है, और फ्रूट्स हैं लेकिन ग्रीन है, वेजिटेबल्स हैं लेकिन ग्रीन है, और वेजिटेबल्स हैं लेकिन ग्रीन नहीं है। तो इधर आप देखें कि हमारे पास जो आम है वो क्या है, फ्रूट्स तो है लेकिन ग्रीन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। आपने चूँकि शक्ल बनानी है तो मैं इसकी शक्ल, ड्राइंग मेरी बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख लिया है मैंगो। ये आम बन गया है। इसके अलावा ये नाशपाती चूँकि फ्रूट है और ये हमारे पास ग्रीन है, तो इसे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, ये देखें ये नाशपाती बन गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरी कौन सा फ्रूट है, ये एप्पल है। एप्पल हमारे पास क्या है, ग्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एप्पल भी बना लें। ठीक है, तो ये एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन भी है और आपके पास फ्रूट भी है, तो ये एप्पल आ गया है। इसके अलावा ये कहते हैं करेला। ठीक है, करेला आपके पास ग्रीन है और है भी वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे मैं करेला लिख लेता हूँ। आपने क्या कर लेना है, इसकी शक्ल बना लेनी है यहाँ पे। इसके अलावा ये चिली है, मिर्च, ये भी सब्ज़ हैं, तो यहाँ पे आपने मिर्च की शक्ल बना लेनी है। समझा रहा हूँ आपको ताकि आप घर में इस तरह बना सकें। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये भिंडी है, तो ये भी आपके पास वेजिटेबल है।
तो यहाँ पे मैं भिंडी लिख लेता हूँ, भिंडी भी हो गई आपके पास। इसके अलावा ये आपके पास अमलोक हैं, ठीक हो गया। तो इस अमलोक का कलर भी आपके पास फ्रूट है लेकिन ये ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे आप अमलोक भी लिख लें। इसके अलावा ये गाजर है, गाजर भी आपके पास वेजिटेबल्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम गाजर लिख लेंगे। ये आप खुद सर्च कर लें कि वेजिटेबल्स में आता है या फ्रूट्स में आता है। तो मेरे ख्याल में तो वेजिटेबल्स में आता है, बाकी आप खुद सर्च कर लें इस बात पे। तो ये भी हमारे पास नॉट ग्रीन है, वेजिटेबल्स के अंदर नॉट ग्रीन में लिख लेना है। इसके डायग्राम बना लेना है। मैंने आपको एक व्यू दे दिया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम इस तरह बना लेना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रीन, जो कि हमारे पास ग्रीन है वो इधर लिखने हैं, जो नॉट ग्रीन है, जो फ्रूट्स भी हैं लेकिन ग्रीन नहीं है इधर लिखें, जो वेजिटेबल भी हैं और ग्रीन नहीं है उसे इधर लिखें। तो आपने इसी तरीके से इस सवाल को हल कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द कैरल डायग्राम यूजिंग द गिवन नंबर। आप क्या करें, इस डायग्राम को कंप्लीट करें, इस जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5, जो हमारे पास इवन नंबर हैं और 5 पर तकसीम होते हैं, तो 10 इवन नंबर है और 5 पर तकसीम होता है, इसे हम इधर लिख लेंगे। इसके अलावा ये 25 है, ये हमारे पास आड नंबर है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे हम इधर लिख लेंगे। इसके अलावा ये 18 है, 18 हमारे पास नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 और इवन भी है, तो इसे इधर लिख लेंगे। 22 हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय 5 और इवन भी है, तो इसे हम इधर लिख लेंगे। 29 हमारे पास आड है लेकिन 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इधर हम इधर लिख लेंगे। 30 हमारे पास इवन भी है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे इधर लिख लेंगे। 37 हमारे पास आड है और 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इसे इधर लिखेंगे। ठीक हो गया। नंबर नॉट डिविजिबल इधर लिखेंगे, आड है आड के नीचे लिखें, इवन है तो इवन के नीचे लिखें। 45 आड है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे इधर लिखें। 43 आड है और 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इसे इधर लिखें। 48 इवन है और 5 पर तकसीम नहीं होता, इधर लिखें। 52 इवन है और 5 पर तकसीम नहीं होता, इधर लिखें। तो यह आपके पास कैरल डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद है ऑब्जर्व द कैरल डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास नंबर लेस देन 25 7, 14 और 21 हैं। ग्रेटर देन 25 28, 35 और 42 हैं। ये वो नंबर हैं जो 7 पर तकसीम होते हैं। और इसके अलावा 25 से छोटे नंबर हैं जो 7 पर तकसीम नहीं होते, वो ये हैं। और इसके अलावा जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम नहीं होते, वो ये वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं इन सवालात की तरफ। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 25 एंड डिविजिबल बाय 7। आप वो नंबर फाइंड करें जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, तो उन्हें फाइंड करें। तो वो ये नंबर हैं जो 25 से बड़े भी हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, 28, 35 और 42। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे 28, 35 और 42। फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 25 एंड नॉट डिविजिबल बाय 7। वो नंबर जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम नहीं होते, तो वो नंबर यहाँ पे हैं 27, 29, 38 और 43। तो वो ये नंबर हैं। ठीक है, 27, 29, 38, 43। तो 27, 29, 38, 43। ठीक हो गया। ये कहते हैं तीसरा सवाल, फाइंड द नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 7। तो वो नंबर जो 25 से छोटे हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, तो वो हमारे पास हैं ये 7, 14 और 21। तो यहाँ पे लिखें 7, 14 और 21।
फाइंड द नंबर लेस देन 25 एंड नॉट डिविजिबल बाई 7। वो नंबर जो 7 पर तकसीम नहीं होते और 25 से भी छोटे हैं। तो वो नंबर 5, 9, 15 और 19, 5, 9, 15 और 19 ये 25 से छोटे हैं और 7 पर तकसीम भी नहीं होते। तो उधर आपने इन नंबर्स को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें a dice is rolled 20 टाइम एंड फॉलोइंग नंबर आर obtained 1, 3, 5, 6, 3 और ये सारे नंबर अप टू यहाँ तक। यूजिंग अबव नंबर प्रिपेयर अ टैली चार्ट। आप इन नंबर को इस्तेमाल करें और टैली चार्ट तैयार करें। ये टैली चार्ट, ठीक, ये कहता है 34 स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी क्लास में, उन्होंने टेस्ट में इतने नंबर हासिल किए हैं। यहाँ पे आपने एक कॉलम लगा लेना है मार्क्स ऑब्टेन्ड का, दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड 8 का ये टैली मार्क्स इस तरह बनेगा कि ये 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन नहीं लगेगी कि बल्कि 5वीं इस पे एक सीधी लाइन आ जाएगी। तो इस सीधी लाइन का मतलब है कि ये 5 पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद 1, 2, 3 लाइनें मज़ीद लग गई हैं। किस तरह? ये 1, 2, 3, 4, अब 5वीं लाइन इधर नहीं बनेगी बल्कि इसके ऊपर आ जाएगी। ये 5 हो गए। अब अगर 2 हैं 3 है तो मज़ीद इसके साथ लगा लो, तो ये 3 है तो 5 और 3 8 हो गए। 8 मार्क्स हासिल किए 10 स्टूडेंट्स ने। 6 मार्क्स, ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं लाइन ऊपर और एक 6 मार्क हो गए। 6 मार्क। तो इस तरीके से आप क्या करें, ये टैली मार्क्स इस तरह बना सकते हैं और इसका ये जो चार्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी आप लोगों के पास इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। सबसे पहले रोल 20 टाइम एंड फॉलोइंग नंबर आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आप ये लिखें यूजिंग अबाउ नंबर प्रिपेयर अ टैली चार्ट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास नंबर ऑब्टेन्ड किए हैं। अब इसका हमारे पास जो चार्ट बनेगा वो इस तरह, नंबर ऑब्टेन्ड टैली मार्क्स। अब 1 से शुरू होता है 1, इसके बाद 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो आप क्या कर लें, 6 तक लिख लें। कितने नंबर हासिल किए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टैली मार्क्स देखें 1 कितनी मरतबा आया है, तो यहाँ पे 1 मरतबा आया है और 2 मरतबा आया है, ठीक है। तो इसके हम लाइनें लगा लेंगे 1 और 2, ठीक हो गया। तो अब नंबर है 2 का, 2 कितनी मरतबा आया है, तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, तो 2 हमारे पास 3 मरतबा आया है। तो इसका टैली मार्क्स इस तरह बनेगा, 3 मरतबा। अब ये 3 देखें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 3 हमारे पास 5 मरतबा आया है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 इधर लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि दरमियान में इस पे इस तरह लाइन लगा लेंगे। तो इसका मतलब है टैली मार्क्स में कि ये हमारे पास 5 मरतबा आया है 3। अब 4 देखें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा आया है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये हमारे पास 4 मरतबा आया है, 1, 2, 3 और 4। 5 देखें, 1, 2, 3, 5 हमारे पास 3 मरतबा आया है। तो 5 के सामने 3 लगा लेंगे, इसे कहते हैं टैली मार्क्स। 6 हमारे पास कितनी मरतबा आया है, 1 मरतबा, 2 मरतबा और 3 मरतबा आया है। तो ये 6 हमारे पास 3 मरतबा आया है। तो आपके पास दोस्तों ये टैली मार्क्स क्या हो गया है, आ गया है कि आपने प्रिपेयर किया टैली चार्ट को, इन अबाउ नंबर का इस्तेमाल किया और आपने टैली चार्ट को बना लिया है, तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें,
In a school, following number of students celebrate their birthday in different months. Answer the question given below in the table. क्या कहता है कि एक स्कूल में जो दर्जैल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेलिब्रेट देयर बर्थडे, इन्होंने अपनी पैदाइश का दिन मनाया इन डिफरेंट मंथ्स, मुख्तलिफ महीनों में। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द टेबल, हम इन सवालात देंगे जो हमें नीचे दिए गए हैं। जनवरी के महीने में 3 लाइनें हैं तो 3 टॉली मार्क्स का मतलब है कि 3 स्टूडेंट्स ने क्या क्या अपनी बर्थडे मनाई है जनवरी के महीने में। फरवरी के महीने में ये 4 और 1 5 और ये 1 6, ठीक है। फरवरी के महीने में 6 स्टूडेंट्स ने बर्थडे मनाई है। मार्च के महीने में 10, अप्रैल के महीने में 7, मई के महीने में 4 स्टूडेंट्स ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है। पहला सवाल है, इन विच मंथ डिड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलिब्रेट देयर बर्थडे। कौन से महीने में कम से कम स्टूडेंट्स ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की? तो कम से कम जनवरी के महीने में है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जनवरी, ठीक है। तो जनवरी के महीने में कम से कम। दूसरा सवाल है, इन विच मंथ डिड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलिब्रेट देयर बर्थडे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्च के महीने में थे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा मार्च, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किस महीने में अपनी बर्थडे मनाई है स्टूडेंट्स ने। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मार्च के महीने में, क्योंकि ये 5 और 5 10 स्टूडेंट्स ने मार्च के महीने में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये कहते हैं, इन जनवरी एंड अप्रैल व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलिब्रेट देयर बर्थडे। जनवरी और अप्रैल में कितने स्टूडेंट्स ने सेलिब्रेट किए इनकी बर्थडे। तो जनवरी में 3 है और अप्रैल में है 7, तो ये टोटल बन गए 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं जनवरी और अप्रैल में। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन दीज 5 मंथ्स। कितने स्टूडेंट्स ने इन 5 महीनों में अपनी बर्थडे मनाई। तो ये 3 और 6 9 और 10 19 और 5 24 ते 2 26 और 4 30, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की इन 5 महीनों में। तो दोस्तों आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हम एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 को। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2 हल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 में है पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ किसे कहते हैं? पिक्चर ग्राफ हमारे पास ये वाला पिक्चर ग्राफ है। आई वांट टू अरेंज पेंसिल अकॉर्डिंग टू देयर कलर। मैं इन पेंसिल को अपने कलर के मुताबिक अरेंज करना चाहता हूँ। वी कैन अरेंज दिस पेंसिल यूजिंग पिक्चर ग्राफ। हम इन पेंसिल को अरेंज करेंगे पिक्चर ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों ये हमारे पास एक कॉलम हो गया येलो पेंसिल का, ये दूसरा कॉलम हो गया ब्लू पेंसिल का, ये तीसरा कॉलम हो गया ग्रीन पेंसिल का, ये चौथा कॉलम हो गया रेड पेंसिल्स का। नीचे दिया गया है इन दिस पिक्चर ग्राफ देयर आर 4 येलो पेंसिल, देयर आर 7 ब्लू पेंसिल, देयर आर 7 ग्रीन पेंसिल, देयर आर 5 रेड पेंसिल्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास बात हो गई है पिक्चर ग्राफ की। अब एक और है हमारे पास हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस। तो ये इनका बताया गया है। ठीक है, एक पिक्चर में हमारे पास फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉन। ठीक है, एक पिक्चर 2 स्टूडेंट्स के बराबर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि 1 2 के बराबर है तो 5 2 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लूँगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट। कितने क्रिकेट खेलना चाहते हैं? तो 1 2 3 4, 4 बैट हैं तो 4 2 8, तो 8 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट।
इसमें आपका मोस्ट फेवरेट जो गेम है वो कौन सा है, यहाँ पे हॉकी लिख लेंगे क्योंकि हॉकी खेलने की तादाद भी ज़्यादा है। विच इज़ द लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट, टेबल टेनिस है क्योंकि ये कम है, तो यहाँ पे हम टेबल टेनिस लिख लेंगे। शॉर्टकट मैंने TAB और T लिख लिया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस, तो ये 6 स्टूडेंट्स टेनिस खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद हमारे पास दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2 है कि फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ड्यूरिंग अ वीक। इस पिक्चर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं हफ्ते में। एक पिक्चर बराबर है एक स्टूडेंट की। तो यहाँ पे देखें, मंडे में हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, ट्यूसडे में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, वेडनेसडे में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, थर्सडे में हमारे पास कितने हैं 6 स्टूडेंट्स हैं, फ्राइडे में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्सडे में टोटल कितने 6 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इसका हिसाब लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन मंडे। मंडे के दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं ना मंडे के दिन, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन हमारे पास कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे हम 3 लगा लेंगे, हमारे पास 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ऑन व्हाट डे मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कौन से दिन ज़्यादा मकदार में स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो ये फ्राइडे का दिन था जिसमें टोटल 4 स्टूडेंट एब्सेंट थे। 6 में से 4 एब्सेंट थे और 2 थे, तो वो दिन हमारे पास क्या था, फ्राइडे का था। ऑन व्हाट डे लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एब्सेंट, किस दिन कम मकदार में स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो वो वेडनेसडे का दिन था। यहाँ पे आप देखें वेडनेसडे के दिन में सिर्फ 1 स्टूडेंट एब्सेंट था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेडनेसडे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट थे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो एब्सेंट था, क्योंकि थर्सडे के दिन टोटल स्टूडेंट्स थे मुकम्मल थे और वेडनेसडे के दिन 1 नहीं था, तो 1 स्टूडेंट एब्सेंट था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी, जो कि हमारे पास पिक्चर ग्राफ का था। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन डिफरेंट ईयर्स आर शोन इन ए पिक्चर ग्राफ गिवन बिलो। ईयर 2008 में नंबर ऑफ कार्स थे 1 2 3 4 और 1 पिक्चर बराबर है 100 कार्स के, तो इसका मतलब है 400 कार्स। 2009 में हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये हैं 500 कार्स। 2010 में 300, 2011 में 400 और 2012 में 200 कार्स। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें और आप इन सवालात का जवाब दें। हाउ मेनी कार्स वर मैन्युफैक्चर इन 2008, 2008 में कितनी कार्स बनाई गई, तो ये 4 कार्स का मतलब है कि एक जो तस्वीर है वो 100 के बराबर है, एक तस्वीर 100 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 400 कार्स बनाई गई 2008 में। हाउ मेनी कार्स वर मैन्युफैक्चर इन 2010, 2010 में कितनी कार्स बनाई गई, तो 2010 में हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 300 कार्स बनाई गई। इन विच ईयर मोस्ट नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर, कौन से साल ज़्यादा तादाद में कारें बनाई गई, तो 2009 में हमारे पास 500 कार्स बनाई गई। इन विच ईयर लीस्ट नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड, कौन से साल में कम तादाद में कारें बनी, तो 2012 में सिर्फ 200 कारें बनी, तो यहाँ पे 2012 लिख लेने। इन विच 2 ईयर्स इक्वल नंबर ऑफ कार्स वर मैन्युफैक्चर, कौन से 2 सालों में बराबर नंबर ऑफ कार्स बने, तो ये हमारे पास 2008 और 2011 में यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। 2008 और 2011 में हमारे पास बराबर नंबर ऑफ कार्स बनी, ठीक है। 2008 और 11 में हमारे पास नंबर ऑफ कार्स जो थे वो बराबर मिकदार में बनी थी। जो हमारे पास डेटा हैंडलिंग का था, इसके एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं
और आज हम हल करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। दोस्तों ये हमारे पास कहता है प्रिपेयर कैरल डायग्राम फॉर द गिवन डेटा। आप इस डेटा के लिए कैरल डायग्राम को क्या करें, प्रिपेयर तैयार करें। इवन नंबर ऑड नंबर ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर लेस देन 20, नंबर ग्रेटर देन 20। दोस्तों ये हमारे पास दो ग्रुप हैं और ये इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास वो नंबर जो 20 से कम हैं लेकिन इवन हैं, तो वो कौन से हैं? 20 से कम हमारे पास 12 है, और वो नंबर जो 20 से कम है और ऑड हैं, 20 से कम है और ऑड है 15 है, 16 इवन है और 20 से कम है, 18 इवन है और 20 से कम है, 17 ऑड है और 20 से कम है, 19 ऑड है और 20 से कम है, 21 हमारे पास ऑड है लेकिन 20 से ग्रेटर देन 20, तो ऑड और 21 से बड़ा इधर लिखें। अगर ये ऑड है और 20 से बड़ा है तो इधर लिखें। अगर ये इवन है तो इसे इवन के कॉलम में लिखें और 20 से बड़ा है, और ये इवन है और 20 से बड़ा है इधर लिखो। ये हमारे पास ऑड है और 20 से बड़ा है तो इसे हम इधर लिखेंगे, और ये भी ऑड है और 20 से बड़ा है, इसे भी हम इधर लिखेंगे। तो ये आपका कैरल डायग्राम तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फॉलोइंग टॉली चार्ट्स शोज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखें कि उर्दू हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। साइंस के हमारे पास 8 हैं, इंग्लिश के 10, मैथमेटिक्स के 6, जनरल नॉलेज के 4। अब इन सवालात के जवाबात देते हैं। पहला क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट इज़ द लीस्ट फेवरेट। कौन सा सब्जेक्ट कम फेवरेट है, तो वो हमारे पास है जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे देखें ये जनरल नॉलेज हमारे पास सिर्फ 4 हैं। दूसरा कहता है कि विच सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट फेवरेट, तो मोस्ट फेवरेट इंग्लिश का था, क्योंकि इंग्लिश में जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। देखें इंग्लिश में हमारे पास कितने, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा तीसरा सवाल कहते हैं हाउ मच स्टूडेंट्स लाइक साइंस। साइंस को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो साइंस को 8 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। ये जो ऊपर एक लाइन है ये 5 हो गया और ये 3 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि साइंस को 8 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक करते हैं। हाउ मच स्टूडेंट्स लाइक उर्दू, कितने स्टूडेंट्स उर्दू लाइक करते हैं। उर्दू हमारे पास सिर्फ 7 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो उर्दू के सामने भी 7 लिख लेते हैं। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो मैथमेटिक्स को सिर्फ और सिर्फ 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो इधर हम लिख लेंगे 6। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आंसर द क्वेश्चन बिलो यूजिंग द पिक्चर ग्राफ। तो डियर जो हरन है वो 1 2 3 4 5 हैं। ये कहता है एक पिक्चर 2 एनिमल के बराबर है, तो इसका मतलब 5 ही हैं, तो 5 दूने 10 एनिमल के बराबर है। एलिफेंट 3 है तो ये 6 के बराबर है। मंकी 4 हैं तो 8 के बराबर है। चीता 2 हैं तो 4 के बराबर है। विच एनिमल इज ग्रेटेस्ट इन नंबर, कौन से एनिमल तादाद में ज़्यादा है, तो वो हमारे पास डियर है, हरन। विच एनिमल इज लीस्ट इन नंबर, तो लीस्ट इन नंबर चीता का है। कम मिकदार में जो नंबर है वो चीते हैं, 4 हैं, और डियर जो हरन हैं वो हमारे पास 10 हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट एंड मंकी, एलिफेंट और मंकी की टोटल तादाद कितनी है, तो ये 8 और 6 14 है, क्योंकि ये एक पिक्चर ये एक एनिमल 2 के बराबर है, तो ये 4 दूने 8 और 3 दूने 6, 8 और 6 14। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स की तादाद कितनी है, तो ये 2 और 2 4 और 8 12 और 6 कितने हो गए 18 और 10 28, तो टोटल नंबर इनकी तादाद जो है वो हमारे पास 28 हो गई। दोस्तों ये जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज था आखिरी चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारे पास जो क्लास 3 की मैथमेटिक्स थी ये मुकम्मल तौर पर हम हल कर चुके हैं, और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।